हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है। इसमें इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे देते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आपकी 1.5 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एक्टिविटीज़ है, पहले हम वो कर लेंगे, फिर उसके बाद 1.5 की जो कुछ 6 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो आप हमारा वीडियो देखते वक्त आपके पास टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पर कुछ एक्टिविटीज़ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, सार्थक और साक्षी। इन दोनों के एजेस के बारे में देखिए। इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सार्थक और साक्षी है, और उर्दू मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें सलीम और सलीमा की एग्जाम्पल दी गई है। इंस्ट्रक्शन सेम ही है लेकिन नाम इनके अलग दिए गए हैं। तो आप ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है कि सार्थक एज इज़ लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। पहले बताया गया है कि आई एम अ सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज़ x years and I am साक्षी and my present age is y years। तो हम पहले लिख लेंगे ऐसे कि जो सार्थक है वो कितने साल का है, x साल का है। तो सार्थक x साल का है और साक्षी जो है वो y साल की है ना। तो हमको जो पहली कंडीशन दी गई है वो क्या है, सार्थक एज इज़ लेस बाय 8। सार्थक की जो एज है वो 8 साल कम है किसके, साक्षी की उम्र के दुगने से, है ना। द डबल द एज ऑफ साक्षी। सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। यानी अगर साक्षी की जो हमने y सपोज किया था उसको डबल करेंगे और उसमें 8 माइनस करेंगे तब जाके सार्थक का बनेगा। देखिए हमारी पहली इक्वेशन बन भी गई एकदम इजीली। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई ना, हमें इक्वेशन ही बनाना था, एक्टिविटी है ना, कंप्लीट करना ही है। तो ये पहला हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो राइट साइड में एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो सम है एजेस का वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन गई यहाँ पर, है ना। और इस तरह से जो लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके मुताबिक अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा, 4 years एगो यानी 4 साल पहले सखीस एज वॉज 3 years लेस। सखी की जो उम्र थी वो 3 साल कम थी, बाय लेस देन सार्थक एज एट द टाइम। और उस वक्त की सार्थक की जो एज थी उससे 3 साल कम थी। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 साल पहले की जब बात की गई है तो 4 साल पहले यानी 4 साल पुरानी बात है, यानी पास्ट टेंस है, तो इसके लिए हम इसमें 4 साल माइनस कर देंगे। तो दोनों की जो एजेस है वो 4 साल हम माइनस कर देंगे दोनों में, है ना। फिर हम पढ़ेंगे कि जो साक्षी की जो एज है वो सार्थक के उस वक्त 3 साल छोटी थी, है ना। तो हम इसमें से -3 कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी। देखिए ये वाली इक्वेशन भी बन गई इस तरह से। तो ये बहुत इजी है, इसी पर बेस्ड हम अभी एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। तो ये हमारी जो पहली एक्टिविटी है कंप्लीट होती है, कुछ इस तरह से हमारे इक्वेशंस बनेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 20 पर। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40। तो पैरामीटर का मतलब होता है जो उनके चारों साइड्स होते हैं उनका एडिशन, 40 दिया है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। यानी जो उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से डबल से 2 ज़्यादा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो बताइए उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। मैं एक आपको फिगर से बता देता हूँ कि लंबाई चौड़ाई क्या है ना। देखिए ये जो हमारी होती है लेंथ होती है ये, और ये हमारी ब्रेथ होती है ना, ब्रेथ। तो इसलिए सपोज करेंगे हम, सपोज लेट x इज अ लेंथ है, x क्या है, लेंथ है, एंड y क्या है, ब्रेथ है। ये हम बता देंगे, यानी x लंबाई है और b चौड़ाई है। अब जो पहली कंडीशन है हमारी क्वेश्चन की कि उसका जो क्या होता है, पैरामीटर है वो क्या है, 40 है। तो पैरामीटर का मतलब होता है देखो 2 चौड़ाई होती है 2 लंबाई होती है। यानी अगर मैं 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ
इक्वल टू कितना 40 दिया है, यानी हम L की जगह लेंथ की जगह क्या रखेंगे 2x रखेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है ना। तो हमारी ये इक्वेशन 1 बन जाती है ये, है ना। फिर अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो लेंथ है रेक्टेंगल का मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के अंदर अगर दुगना करेंगे तो ब्रेथ क्या है 2b प्लस 2, ब्रेथ में डबल करके दो ज़्यादा करेंगे तो हमारी लेंथ बनेगी। तो लेंथ यानी हमारा x है इक्वल टू 2y प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, बहुत ही एकदम ध्यान से और एकदम केयरफुली हम कंडीशन को पढ़ने के बाद इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है ना हमारी, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगी वो 2x प्लस 2y इक्वल टू 40। अगर सबको 2 से डिवाइड कर देंगे हम तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 यानी 20 हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाएगी, न्यू इक्वेशन है ना, ये 3 बन जाएगी। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी x की वैल्यू है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को 3 में पुट कर देंगे। ऐसा लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2y प्लस 2, तो यहाँ 2y प्लस 2 लिख देते हैं, 2y प्लस 2 है ना, 2y प्लस 2 लिख दिया, प्लस ये y इक्वल टू 20। तो देखो 2y और y क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, है ना, और 20 के माइनस में ये 2 चले जाएगा, तो कितना जाएगा 18 आ जाएगा, 3y यहीं रहेगा, y यहाँ रखेंगे हम 18 के अपॉन में 3 को ले लेंगे। अब मालूम है ना 3 के टेबल में 6 नंबर पे आता है, 3 6 18, तो y का वैल्यू 6 आ गया। अब y का वैल्यू 6 को हम है ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू हम 6 रखेंगे। वैसे आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 में रखने बजाय 2 में रख देंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 देख लेंगे, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 2y प्लस 2, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना 3 आया है, 6 आया है, तो 2 6 12, 12 प्लस 2 यानी 14। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6। ये आपको लास्ट में एक लाइन लिखना होगा, इसमें हाफ मार्क्स होते हैं, अगर वो आप लाइन लिखना भूल जाएंगे तो आपके वो हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, यानी इखराज के तरीके से। ये मैंने इस्तब्दाल के तरीके से हल किया है। जितने भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट हमें इस वक्त देख रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो तरीका है जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये इस्तब्दाल का तरीका है। कीमत रखने के अमल के तरीके को इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं, और इसकी वजह से भी ये सवाल हल हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड यानी इखराज का तरीका, जमा करने नफ़ी करने से भी आप इसको हल कर सकते हैं। और हाँ, इसे आप क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आपको मिलेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 21 पे आपके एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर सेल करके लिखा है, 2 दिन वाला सेल है जिसमें रिस्ट वॉच दी गई है, और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में लिखा है कि आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉच एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉच, आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। एक बंदा है जो ये दोनों टाइप की जो घड़ियाँ हैं, एक पुरानी घड़ी है और एनालॉग जिसमें वो कांटे होते हैं, और एक डिजिटल होती है जिसमें नंबर्स आते हैं, तो 2 टाइप की घड़ियाँ हैं, वो उसको डिस्काउंट में दे रहा है। तो पहले दिन का जो सेल है इसमें लिखा है, कंडीशन दी गई हमको कि फर्स्ट डे का जो सेल है इसमें एनालॉग वॉचेस कितनी 11 है और डिजिटल वॉच कितनी है 6 है। उनकी टोटल जो प्राइस है 4,330 रुपये है। और दूसरे दिन का जो सेल है उसमें लिखा है कि जो एनालॉग वॉच है यानी जो कांटे वाली घड़ियां हैं वो 22 घड़ियां हैं टोटल, और जो डिजिटल वॉच है वो 5 घड़ियां हैं, तो इनकी जो टोटल प्राइस है वो 7,330 रुपये है। तो बोलता है कि हर घड़ी जितने जो भी 2 टाइप की जो घड़ियां हैं उनका जो एक घड़ी का प्राइस क्या है। तो हम एक काम करेंगे, पहले ना हम कंडीशन के मुताबिक पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज एनालॉग वॉचेज, हाउ मेनी एनालॉग वॉचेज, x एनालॉग वॉचेज,
एनालॉग वॉचेस और y जो है डिजिटल वॉचेस है। तो पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे, तो x और y दोनों कंडीशन लिख लिए, तो 11x हो जाएगा क्योंकि 11 है एनालॉग वॉचेस प्लस 6y इक्वल टू टोटल प्राइस मनी कितना है 4330। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी, है ना। अब इसके बाद सेकेंड डे का जो सेल है, एनालॉग वॉच कितनी है 22, तो 22x प्लस, है ना, डिजिटल वॉच 5, तो 5y इक्वल टू टोटल प्राइस कितना है इसका 7330। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। देखिए हम यहाँ पर कोई भी हमारा जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम पहले सेम बनाएंगे, देन फिर हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो इखराज के तरीके से हल करेंगे इसको। तो देखिए हम अगर मसावत नंबर 1 को यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 2 22x प्लस 2 6 12y इक्वल टू 2 0 0 2 3 6 2 3 6 2 4 8। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ऐसे लिख देते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 ही लिख देते हैं ऊपर, इक्वल टू 7330 नहीं गए, और ये 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। तो देखिए अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जब सारा जो सबका साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये 22x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये -7y आ जाएगा इक्वल टू ये 1330 आ जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है 86600, तो उसका साइन लगेगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 1330, है ना, फिर y इज इक्वल टू 1330 के अपॉन में 7 को भेज देंगे। तो 7 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 7 1 7, 7 1 7, है ना, और बाकी कितना हो जाए 6 बचता है, 7 9 63 और प्लस ये 0 बच जाता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 190। अब ये 190 को हम पुट करेंगे कोई इजी इक्वेशन में। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 190 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। तो 11x एज इट इज रहेगा 6 इंटू 190 ना इक्वल टू 4330। तो 11x प्लस 19 6 कितना होता है 1140 होता है ना, 4330। अब क्या करेंगे हम 11x को यहीं रखेंगे, 4330 के माइनस में 1140 को हम भेज देंगे। तो इसको माइनस करने पर कितना आता है, इसको माइनस करने पर कितना आता है 3190। तो देखिए यहाँ पर हम x रखते हैं 3190 के अपॉन में 11 को भेज देंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा 11 1 11, 11 2 22, फिर 9 बचेगा, 11 9 99 और ये 0, तो 290 हमारा x आ जाएगा। तो x हमने क्या सपोज किया था एनालॉग वॉच, तो हमारे पास एनालॉग वॉच की प्राइस कितनी आ गई 290 रुपीज़ आ गई, एक एनालॉग वॉच की प्राइस, और एक डिजिटल वॉच की जो प्राइस है वो 190 रुपीज़ आ गई। इस तरह से आप एंड में लिखेंगे कि द प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज़ 290 रुपीज़ एंड वन डिजिटल वॉच इज़ 190 रुपीज़। इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, 2 नंबर डिफर बाय 3। 2 नंबर का 2 आदत का फ़र्क 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। यानी छोटे नंबर का दुगना और बड़े नंबर का 3 गुना, दोनों का जो एडिशन है यानी जो सम है मजमुआ है वो 19 है। तो बताइए वो नंबर क्या है, फाइंड द नंबर्स। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई जो बड़ा नंबर है वो x है और छोटा नंबर y है ना। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि सपोज x इज़ अ ग्रेटर वन एंड y इज़ अ स्मॉलर वन, है ना। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, दोनों का जो डिफरेंस है डिफर वो कितना है 3 है। पहली क्वेश्चन बन गई, दोनों आदत का फ़र्क 3 है, तो पहली क्वेश्चन बन गई। अब क्या है द सम ऑफ दी
ट्वाइस द स्मॉल वन, तो स्मॉल नंबर का ट्वाइस, तो स्मॉल नंबर कौन है 2 है, और थ्राइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का 3 थ्राइस है ना, तो दोनों का सम यानी प्लस इक्वल टू कितना है 19, तो 19 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए कितना इजीली बना दिया हमने दोनों इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इखराज के तरीके से करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो सेम है क्या, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता इस इक्वेशन को, देखो यहाँ 2 आ जाएगा, तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो कैसे दिखेगा ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 3 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 2 और 3 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, है ना, तो इक्वेशन पहले 2 लिख लेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, जब हम ऐड करेंगे तो देखो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x 2x 5x हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना होगा 90 एंड 6 25 हो जाएगा, है ना। अब x यहाँ रहेगा, 25 के अपॉन में 5 चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में आती है। तो 5 1 5 5 5 25, तो x इक्वल टू 5 आ गया, है ना। तो पहला जो हमारा नंबर है ग्रेटर 1 वो 5 आ गया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे हम इजी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के माइनस में चले जाएगा 5, तो माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस वाई देखिए माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, y इक्वल टू 2 आ गया। तो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर वन इज 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंप्लीट करना है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर बताया गया है, फिगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, आई एम अ रेक्टेंगल, और यहाँ पर इसमें हमें एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करना है, और पैरामीटर यानी अहाता मालूम करना है, एरिया यानी रकबा मालूम करना है। तो हमें इसके लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो ये इस तरह से कुछ दिया गया है रेक्टेंगल, इसमें ये जो होता है ये हमारा ब्रेड्थ है, और ये 2x प्लस वाई प्लस 8, और ये जो है 4x माइनस वाई, ये हमारा क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बता देंगे कि जो इसका अगर नाम अगर नहीं है तो हम पहले नाम दे देते हैं हमारे समझने के लिए, ABCD। तो ऐसे लिखेंगे कि ज़ोरबतुल अज़ला यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, इज़ अ क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी AB इक्वल रहेगा किससे, DC से, और AD इक्वल रहेगा किससे, BC से। तो हम क्या कर लेंगे, इससे हमको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। तो देखिए AB का वैल्यू है 2y, DC का वैल्यू है x प्लस 4, है ना, और AD का वैल्यू है 2x प्लस वाई प्लस 8, और BC का वैल्यू है 4x माइनस वाई। तो इससे रखने से हमको ना एक इक्वेशन मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो x को यहाँ ले लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, देखिए हमारी इजीली। और यहाँ पर भी 2x के माइनस में हम 4x को लाएंगे यहाँ पर, और प्लस y यहीं पर है, ये y इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। ये फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, है ना। इसको नहीं लिखेंगे तो ही बेहतर है ना, क्योंकि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बन चुकी है। अब यहाँ देखिए माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8। अगर मैं इस नंबर्स को, मैं इस इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी, है ना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, है ना, फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8। देखिए माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अभी देखिए प्लस 2y या माइनस 2y कैंसिल, ये प्लस 2x में से अभी एक x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, इक्वल टू कितना जाएगा, 12 हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू 12 आ गया, 8 और 4 12 होता है ना, 8 and 4 12, तो एक्स का वैल्यू 12 आ चुका है। अब 12 को हम पुटअप करेंगे कहाँ पर, किसी भी इजी इक्वेशन में, हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू -12 है ना, 2y इज इक्वल टू 4, 2y यहाँ रहेगा, -12 वहाँ जाएगा तो +12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा है ना, तो y इज इक्वल टू 16/2, दैट इज 2 1 2 2 8 16, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम एक एक करके लेंथ जो फाइंड करेंगे 4x - y है ना, L इज इक्वल टू 4x - y, तो हमारे इसमें x का वैल्यू रख देंगे, पहले x का वैल्यू 12 है, माइनस y का वैल्यू 8 है, तो 12 4 48 और -8, तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ले लेंथ आ गई, अब ब्रेथ मालूम करेंगे, ब्रेथ कितना है हमारा 2y है ना, ये 2y है ब्रेथ, तो 2 × y यानी 8 2 8 16 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD नाम दिया था हमने इसको, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ है ना, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो 2 × लेंथ कितना है हमारी 40 रख देंगे यहाँ पर, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी 16 रख देंगे यहाँ पर, 2 × 40 + 16 कितना 56 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 6 12 है ना, कैरी 1 2 5 10, तो 1 1 10, तो ये जो सम स्क्वायर आ जाएगा ये हमारा एरिया। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, देखिए हमारा ये पैरामीटर है और ये हमारा एरिया है, हमने पैरामीटर पहले निकाल लिया था, अब यहाँ पर एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ रखेंगे हम, तो लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है हमारे पास 40 इंटू ब्रेथ कितना है 16, तो कितना है 64 और ये 0, तो सम स्क्वायर। इस तरह से ये हमने ये पहले पैरामीटर फाइंड किए, देन फिर हमने एरिया फाइंड किया है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बहुत इजीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है कि द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड add it the age of his son, the sum is 95. Find their present age। यानी अगर इसका तर्जुमा अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरह से हो गया कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र अगर मिला दी जाए तो 70 हो जाता है, और बेटे की उम्र और वालिद की उम्र का दुगना मिला दिया जाए तो 95 हो जाता है। तो उनकी मौजूदा उम्रें हमें पता करनी है। सपोज़ करते हैं यहाँ पर कि let the age of father is x। फ़र्ज़ किया कि वालिद की उम्र x है, यानी जो उनके पापा है ना एंड एज ऑफ हिज सन y है ना, y हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास जो कंडीशन है अगर हम उसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो फादर की एज और बेटी की एज का ट्वाइस इक्वल टू कितना बोला हमको, एडिशन 70। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, कितना इजीली हमने बना दिया। नेक्स्ट वन, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज का डबल कर दें यानी 2x एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, और सन के इसमें ऐड कर दे तो सन है y, तो कितना हो जाएगा 95। देखिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। तो हमें उसके अभी उनकी हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ना सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y है ना, 2 2 4 और 2 7 140। इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब हम ना इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, मसावात 3 में से 2 को तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो पहले 3 लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, ये लिख दिया हमने। अब इक्वेशन 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब हम माइनस करने वाले हैं, तो देखो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 4y में से एक आ गया, 3y बचा, यहाँ कितने बचेगा 45। तो देखिए y इज इक्वल टू 45 के अपॉन में 3 जाएगा, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y इक्वल टू 15। देखिए जो बेटे साहब हैं वो 15 ईयर्स के हैं। अगर हम ये y की जो वैल्यू है 15, इसे जो हमारी इजी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं, तो हमें फादर्स की जो प्रेजेंट एज है वो पता चल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, लिख दिया हमने। अब x प्लस 2y की जगह पर 15 रखने वाले हम, इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 टू द 30, ये 70, x यहाँ रहेगा, 70 के माइनस में 30 जाएगा, कितना बचेगा 40। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड सन इज 15 ईयर्स ओल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो पहले मैं आपको बता दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, है ना। तो इसमें कहा गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को 2 टाइम्स और प्लस 4 टाइम्स मोर, ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये पहले बन गया, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 यहाँ पे लेकर आएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं आगे, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बन जाएगा क्या 12 टाइम्स बन जाएगा इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। अच्छा दोनों में से अगर माइनस कर लिए 6 दोनों में से, तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स बन जाएगा, किसका न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया हमारा। अब इसको लीनियर फॉर्म में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये y माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा, 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 72, है ना। तो ये 12x इधर आ जाएगा, माइनस में 12x और ये प्लस y इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6। तो ये जो हो जाएगा ये माइनस 66 हो जाएगा, और ये 12x माइनस में प्लस y। देखिए इस तरह से इक्वेशन बन गई है। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना, 4 अच्छे से लिख लेते हैं 4, और ये माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे हम लोग, तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा। तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 में से 2 चले जाएगा तो प्लस 10x बचेगा, इक्वल टू 66 में से 66 और 4 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं अब, तो हमारा x बाजू में रहेगा, 70 के अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 10 7 ज़ा 70, यानी x का वैल्यू 7 आ गया, दैट इज़ न्यूमरेटर हमारा 7 आ गया। अब 7 को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इजी इक्वेशन में रखना चाहिए, x प्लस 7 पुट इन 1, पुट इन x इक्वल टू 7 इन 1 ऐसा लिखना चाहिए था, चलेगा ऐसे भी लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 इंटू ये 7 आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये y यहाँ रहेगा 4 के प्लस में चला जाएगा 14, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x बाय वाई इज इक्वल टू 7 बाय 18। तो ये हमारा वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 18 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons। दो टाइप के बॉक्सेस हैं ए और बी, और एक ट्रक में उसको लादा जाता है जिसका वजन 10 टन की कैपेसिटी उसके अंदर गुंजाइश होती है। When 150 बॉक्सेस ऑफ अ टाइप ए, अगर 150 बॉक्स है टाइप ए वाले और 100 बॉक्सेस और टाइप बी वाले आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेटेड 10 टन। तो उनका जो वज़न होता है कितना, 10 टन्स का होता है। 150 बॉक्स ए टाइप वाले और 100 बॉक्स बी टाइप वाले, दोनों का वज़न 10 टन्स होता है वेटेज में। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अगर ए टाइप की जो बॉक्सेस है वो 260 है, आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो उसमें 40 बॉक्सेस बी टाइप के रखने की गुंजाइश होती है। तो सो दैट इट्स फुली लोडेड, तो ये फुल लोड हो जाता है, मतलब जो उसका कैपेसिटी 10 टन का तो वो 10 ही होगा। फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, तो बताइए कि हर बॉक्स का वेट कितना होता है। हम सपोज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये। लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज x, है ना। टाइप ए के बॉक्स का हम वेट x सपोज करते हैं, एंड लेट वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज y। फर्ज किया कि ए किस्म के बॉक्स की का वज़न x की टन है और टाइप बी बॉक्स के का वज़न y टन है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो क्या है, 150 बॉक्स है, तो 150 टन टाइप ए बॉक्स है, प्लस फिर कितना बोलता है 100 बॉक्स टाइप बी है, 100 यानी y हो जाएगा, इक्वल टू कितना उसका कैपेसिटी है 10 टन्स है उसका कैपेसिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी। अभी फिलहाल 1 देंगे नहीं, हम इसको छोटा करेंगे इक्वेशन को, वरना बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाती है तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन 260 बॉक्स है टाइप ए वाले, प्लस और 40 बॉक्स है टाइप बी वाले, है ना, इक्वल टू इनका भी फुली लोडेड हो जाता है ना। तो फुली लोडेड कितना 10 टन होता है। तो देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी है, हम दोनों इक्वेशन को ना 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको चलो जाने दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2। डिवाइड बाय 10, इक्वेशन 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जो लाइन होती है वो मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा जगह की किल्लत हो जाती है। तो देखिए इस तरह से 150/10 x प्लस 100/10 इंटू वाई इक्वल टू 10/10। देखिए हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 15x हो जाएगा ये, प्लस ये 10y हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3, है ना। अब इसे भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगी ये 260/10 x प्लस 40/10 इंटू वाई इज इक्वल टू 10/10, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, इधर भी 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 26x हो जाएगा प्लस 4y आ जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को, इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाकर सॉल्व करना होगा, है ना। तो देखिए अभी हम सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो सेम नहीं बन सकता, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इधर 10 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन नंबर 3 को ना, इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन, अगर इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 30x, है ना, और 20 + 20y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 130x प्लस 5 × 20y इज इक्वल टू 5 × 5, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर
6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। मसावात 6 में से 5 को तफरीक करने पर, तो देखिए पहले लिख लेंगे इधर 130x प्लस 20y इज इक्वल टू, ये 5 इक्वेशन नंबर हमने 6 लिख दिया और इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे 30x प्लस 20y इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा। देखिए आप माइनस करने वाले हैं तो ये सारी साइंस चेंज हो जाएंगी, है ना, साइंस चेंज हो गई। ये 20y प्लस 20y माइनस 20y कैंसिल, और कितना बचेगा, ये 130 में से 30 गया तो 100x बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। x का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, 3 के अपॉन में 100 को ले लेंगे। तो टाइप ए का जो वेटेज है, जो हमने x सपोज किया था, वो कितना रहा 3/100। तो इसमें अगर अब मैं बता दूँ x इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो ऊपर 2 टाइम यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, तो 0.03 लिखूँगा मैं इसको, 0.03 टन लिखूँगा, है ना। तो अगर मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 0.03 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। देखिए 30 किलोग्राम आ गया। अब ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम कहीं भी पुटअप कर सकते हैं। एक जो इजी इक्वेशन हमारी जो बनी है वो हमारी बनी है इक्वेशन नंबर 3 थी वो, तो पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 30 नहीं रखेंगे हम लोग, 3/100 रखेंगे इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 15x प्लस 10y, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पर x है वहाँ 3/100 रखना है, तो 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो देखिए 15 45 हो जाएगा, 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। 10y मैं यहाँ रखता हूँ, 1 के माइनस में 45/100 चला जाएगा, तो कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो 100 100 माइनस 45/100, इधर 10y बचेगा। तो बताइए 100 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 55, तो ये 55 डिवाइड बाय 100, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, y को यहाँ रखता हूँ, 55 डिवाइड बाय 100 के मल्टीप्लाई में 10 को भेज देता हूँ, तो कितना होगा 55 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको अगर मैं टन में कन्वर्ट, मतलब इसको नॉर्मल कन्वर्ट करता हूँ तो मैं 0.055 हो जाएगा ये टाइप बी का बॉक्स टन हो जाएगा। अगर इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो y इज इक्वल टू 0.055 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये 55 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो टाइप ए का बॉक्स का जो वेट है वो 30 किलोग्राम है, और टाइप बी के जो बॉक्सेस का जो वेट है वो 55 किलोग्राम है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको देख सकते हैं। मेन आपको ये जो सपोज करने वाली लाइनें बहुत अच्छे से लिखना है। ये इक्वेशन अगर आपकी सही से बन जाती है, फिर उसको आप इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल बनाने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक बॉक्स का या एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। उसको फिर आप किसी में, ये अगर आप यहाँ नहीं भी मालूम करेंगे, लास्ट में मालूम करेंगे तो भी सही होगा, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए या इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को रुका कर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। विशाल या माजिद, ये देखिए उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक में माजिद करके नाम दिया है और इसमें विशाल दिया है, तो कंडीशन तो सेम ही है। तो विशाल जो है वो 19 किलोमीटर बस से भी सफ़र करता है और एरोप्लेन से भी सफ़र करता है, टोटल सफ़र है मतलब उसका, है ना। बस ट्रैवल बाय, अगर बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर
and the average speed of aeroplane is 700 किलोमीटर पर आवर. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus. तो बताइए कि जो विशाल ने बस के ज़रिए जो ट्रैवल किया है वो कितना किया है, डिस्टेंस बताना है. तो हम सपोज़ करते हैं कि जो माजिद है या फिर विशाल है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट विशाल ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर पर आवर, है ना, और एंड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड से विशाल गया. अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया था कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. वक्त बराबर फासला बटे चाल या रफ्तार, है ना, स्पीड. तो हमारी पहली इक्वेशन यही बन जाती कि उसने दोनों से जो सफ़र किया है उसका जो टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर. तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, है ना. कुछ सफ़र तय करता है तो उसका मजमूई सफ़र कितना है, 1900 किलोमीटर है. तो 1900 किलोमीटर हमने बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अभी ये फॉर्मेट में हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी है. तो डिस्टेंस हमारा पहले कितना है, बस का है 60 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर बस से है ना, तो x/60 प्लस प्लेन से कितना है 700 किलोमीटर, तो y/700 इक्वल टू 5 घंटे लगते हैं इसको. तो ये टाइमिंग हो गया. देखो इस तरह से हमने बना लिया, ये फॉर्मूले का यूज़ करके ये हिस्सा बना लिया और ये हिस्सा बना लिया, दोनों के लिए हमको 5 घंटे लगते हैं. ये अभी हम क्या करेंगे मालूम है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 तो बन गई, अभी इक्वेशन नंबर 2 हम देंगे नहीं अभी फिलहाल इनको. इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लीनियर फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम इसके इक्वेशन नंबर 2 देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे. तो ईजीली सॉल्व हो जाएगा. देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 700x प्लस 60y अपॉन ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 7 42 और ये 30, है ना, इक्वल टू ये 5. अभी क्या हो जाएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई में 42,000 चला जाएगा यहाँ से ऐसे, है ना. इसको हम ऐसे ही रखेंगे, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू ये हो जाएगा तो 21000 ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आता है. अब हम 10 से डिवाइड कर देंगे इसे. देखिए 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 700/10 इंटू एक्स प्लस 60y/10 इक्वल टू 210,000, है ना, अपॉन 10. तो कुछ इस तरह से ये देखिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. तो कुछ इस तरह से 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 हो जाएगा ये, है ना. अभी एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 में ना y को मैं यहाँ रखता हूँ 1900 माइनस x कर देता हूँ, यानी ये y का वैल्यू हो जाएगा ना, ये y का वैल्यू उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना. तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो 70x प्लस 6 इंटू ये y को का जो वैल्यू हम यहाँ लिखने वाले हैं, तो 1900 माइनस x इक्वल टू 21,000 यानी 21,000. तो कितना आ जाएगा ये 70x प्लस देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 6x हो जाएगा इक्वल टू 21,000 यहाँ चला जाएगा. अभी 70 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64x बचेगा इक्वल टू 21,000 में हम इसको माइनस में भेज देंगे 11400. तो 64x यहीं बचेगा, इसको हम माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 21,000 यानी 21,000
1 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल है ना 6 10 में 9 है ना ये 0 तो 9600 ये हमारा माइनस करने पे आ जाएगा तो x इक्वल टू 9600/64। तो देखिए अभी मैं आपको 8 से करके देता हूँ 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 है ना फिर 8 8 ज़ा 64 4 से करता हूँ 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 है ना और ये 2 0 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 एक बजा 2 5 ज़ा 10 और ये 0 150 तो x इक्वल टू कितना आ गया 150। x हमने क्या सपोज किया था विशाल ट्रैवल बाय बस माजिद जो था वो बस से ट्रैवल करने वाला जो किलोमीटर था हमारा x था। तो इस तरह से जो बस की जो स्पीड थी वो जो बस से जो ट्रैवल किया माजिद ने ये विशाल ने 150 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो इस तरह से 150 किलोमीटर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इसे देखते रहिए सीखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए खान्स एकेडमी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दें शेयर भी कर दें। शुक्रिया। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।